ये दनियामा बाईपास है और ठीक उसके बगल में है ये फार्म हाउस। ये देख सकते हैं डेयरी फार्म हाउस है। मृत्युंजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले सर आपका ग्राम भूमि डेयरी फार्म में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ आए हैं और आज यहाँ समय दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। सर, आपके पास हुनर है तभी हम आपके पास आए हैं, ताकि आपसे कुछ लोग सीखें और जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार करें। यही उद्देश्य है आपके पास आने का। कुछ आइडिया आपसे हम लेंगे, लोगों को दिखाएंगे और वो उस आइडिया को हो सके इम्प्लीमेंट करें, आपसे संपर्क करें, आपसे बात करें और वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें। हम लोग को भी सर मेन मोटो यही है कि देसी गाय के लोग बढ़ावा दें, क्योंकि देसी गाय धीरे धीरे पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है और देसी गाय के दूध पीने से बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। खास करके कस्टमर जो हैं फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं। इसका दूध का यूज आर्थराइटिस, कैंसर, बीपी, शुगर या अन्य तरह की बीमारी जितने भी होते हैं उसमें इसका दूध का प्रयोग किया जाता है। साथ में घी का भी प्रयोग किया जाता है। देसी गाय के घी का तो एक अलग ही महत्व है सर। देसी गाय का सर घी का बहुत ज़्यादा ही डिमांड होता है। जो लोग देसी गाय के घी के बारे में जानते हैं कि इसका यूज मैंने क्या क्या चीज़ में फ़ायदे हैं, उन लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं और हम लोग के पास लगभग 2 महीना 2.5 महीना वेटिंग रहता है घी के लिए। घी आप लोग खुद उत्पादन करते हैं? हाँ, घी हम लोग खुद उत्पादन करते हैं। सर, कितनी गायें हैं आपके डेयरी फार्म में? लगभग अभी 125 गाय हैं। 125 गायें। किस नस्ल की गायें हैं? टोटल साहिवाल नस्ल की गाय है। साहिवाल नस्ल की गायें हैं। सर, देसी गाय की कितनी नस्लें होती हैं हमारे यहाँ? गाय की 10-12 नस्ल होती है। कुछ बता और सकते? वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। जैसे बिहार की अगर बात किया जाए तो पहले गंगा तीरी नस्ल नाम का रहता था। झारखंड की बात कहा जाए तो पहाड़ी जैसे छोटा छोटा बकरी जैसा दूध देती है। फिर हो गया थार पारकर, हो गया रेड सिंधी, हो गया फिर साहिवाल, हो गया राठी, हो गया गीर, हो गया। इस तरह से बहुत टाइप की नस्लें होती है। इन सभी देसी जो नस्ल की गायें हैं इनमें बेहतर कौन होती है? बेहतर देखिए सभी बेहतर है, लेकिन होता है कि इन्वायरमेंट के अनुसार कौन सा सूट करता है मेरे यहाँ, इस पर डिपेंड करता है। जैसे गंगा तीरी की बात करते हैं तो गंगा तीरी बिहार का हम लोग का मुख्य नस्ल था और जितने भी गाय हैं या तो उसको क्रॉस करवा दिया गया या तो हाइब्रिड में कन्वर्ट करवा दिया गया या फिर लोग बेच दिए, क्योंकि जर्सी गाय का जब से प्रचलन होने लगा, दूध ज़्यादा देने लगी, तो वो सब गाय बेच दिया गया, जिसके कारण वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। एक आम धारणा लोगों में बैठाई गई जर्सी गाय को लेकर के, शायद 90 के बाद ये सारा चलन चला है कि देसी गाय से ज़्यादा दूध जो है जर्सी गाय करती है, जो तो दुग्ध उत्पादक के मुनाफा देख करके जर्सी गाय की तरफ आकर्षित हुए। आपका क्या कहना है इस पे? लोग दूध अधिक देकर जर्सी गाय की ओर झुके भी, लेकिन उस दूध खाने से बहुत सा रोग पैदा होता है। बहुत सा ऐसा विटामिन होता है जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत सा लॉस होते हैं। वो जो विटामिन होता है उसमें वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और जितने भी हम बतलाएं कि देसी गाय के दूध से ये सब रोग ठीक होते हैं, आज तक किसी से नहीं सुने होंगे कि हम जर्सी गाय के या एचएफ गाय के दूध खाने से ये मुझे रोग ठीक हुआ। कितना अंतर हो जाता है एच देसी में? कितना अंतर हो जाता है हमारे बिहार के लिए खास करके? बिहार की बात नहीं करते हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि दोनों में बहुत आकाश और पाताल के अंतर होता है। इसका दूध उससे गाढ़ा होता है और जब भी एचएफ गाय का दूध खाइएगा तो लगेगा कि दूध और पानी में कोई फ़र्क नहीं रहा। वो केवल दिखाई देगा कि केवल उजला कलर का है, जो हम लोग केवल दूध मान रहे हैं, लेकिन दूध और पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना उसका टेस्ट लगेगा और ना उसका स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा करेगा। देसी गाय की दूध है बहुत कम मिलने लगी है सर। इसमें 2-3 तरह के रीज़न होते हैं। देसी गाय जितनी भी होती है एक तो दूध कम करता है और लोग यही सोचते हैं या लोगों के माइंड में ये धारणा होती है कि दूध कम करने की वजह से दूध तो उतना बिकेगा नहीं तो हम मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपका पास सामान है और बेचना चाहते हैं तो आप अपना सामान का कीमत स्वयं लगाएं,
क्योंकि उस सामान का वैल्यू समझ रहे हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरे लोग नहीं बतला सकते। जो लोग जानते हैं वो बतला सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बतला सकते। तो कैसे कीमत और कैसे बाज़ार? देखिए सर, मार्केट तो स्वयं क्रिएट करने पड़ता है कि मेरे पास कोई अगर प्रोडक्ट है तो उसका मार्केट में क्या वैल्यू रखा जाए और कैसे क्रिएट किया जाए, ये सर अपने आप पर ही डिपेंड करता है। सर, आप पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे आप ये फार्म है आपका, शहर यहाँ पे नहीं है। आपके पास देसी जो गाय जो दूध है, क्या टोटल यहीं पे सप्लाई हो जाता है? नहीं, टोटल सर हम लोग पटना में सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से भेजते हैं? हाँ, टोटल ग्लास का हम लोग के बोतल रहता है, हाँ, उसी में हम लोग सप्लाई करते हैं। और दूध का इतना डिमांड है कि हम लोग के पास दूध नहीं बच पाता है। तो वजह क्या है, आप अपनी क्षमता को बढ़ाते क्यों नहीं है? क्षमता के तो सर धीरे धीरे अपना कैपेसिटी के अनुसार हम लोग बढ़ा रहे हैं क्षमता। क्योंकि बैक साइड में देख लीजिए वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है जी, और उसमें भी हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक बैग अगर बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि हम गिर जाएं आगे की ओर, तो हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं। सर आपके पास 125 गायें हैं। अगर कोई आदमी शुरू करना चाहे डेयरी फार्म इस तरह का जो आप करते हैं देसी गाय का, तो कितना कैपिटल से उसे शुरू करना होगा, कितना लागत लग जाएगा मिनिमम, जो गरीब से गरीब तबका भी चाहे हिम्मत कर ले, ऐसा कुछ बताइए। देखिए सर, वो 1 और 2 गाय से भी वो शुरू कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास 10 गाय और 20 गाय होना ज़रूरी है, लेकिन उस दूध का उचित जगह पहुंचाना, उचित लोगों के पास पहुंचाना कि लोग उस दूध का वैल्यू समझे कि इस दूध का कीमत क्या है। आज अगर हम लोग पटना में दूध बेच रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ, दूध का कीमत 110 रुपया है। लेकिन अगर आज से साल भर पहले या 2 साल पहले की बात करते हैं, हम लोग जब खुद बेचते थे तो सभी लोग कुछ नहीं उठाते थे कि दूध का कीमत 110 रुपये नहीं है, मेरे घर के बगल में 40 रुपये 50 रुपये दूध मिलता है। यहाँ तक कि सुधा से लोग कंपेरिजन करते हैं, लेकिन सुधा के जब भी दूध खाइएगा तो उसका भी टेस्ट नहीं लगेगा। और सबसे प्रॉब्लम आज की डेट में है कि लोग ऑक्सीटॉक्सी इंजेक्शन का यूज करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए लॉस तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लंबा बीमारी देती है। जैसे मान लीजिए कैंसर बीमारी हो गया या अन्य तरह की बीमारी होता है, जो गाय के अगर इंजेक्शन दे रहे हैं, और वही इंजेक्शन का कहीं ना कहीं रूप क्या होगा, क्योंकि गाय के दूध देने की मन नहीं है, तो इंजेक्शन जब भी मारा जाता है तो ज़बरदस्ती वो दूध हम लोग उससे निकालते हैं, तो वो दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करेगा। और मेरे फार्म हाउस में इंजेक्शन, केमिकल और पानी 3 चीज़ सख्त माना रहता है, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो आपकी आप बोले कि 110 रुपये किलो, लगभग मार्केट के रेट से 3 गुना रेट है आपका दूध का लगभग। आपने कुछ बीमारियों की बात कही कि वो नहीं होता है, तो वाकई में वो सही है? ये सर कस्टमर जो हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उन लोग के फीडबैक के आधार पर हम बतलाए हैं, क्योंकि लगभग हम लोग पटना में साल भर से दूध हम लोग सेल कर रहे हैं जी। और जो कस्टमर इस दूध का यूज किया और उन लोग बतलाएं, उसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं। या इस दूध की क्षमता ये होती है कि आपके अंदर कोई बीमारी है, या तो ठीक कर सकती है या तो कंट्रोल कर सकती है। खास करके मान लेते हैं कि सपोर्टेड गैस्ट्रिक, आज की डेट में हर लोग गैस्ट्रिक से परेशानी है। बिल्कुल सही। और ये दूध पीने से आपको गैस्ट्रिक नाम का चीज़ रहेगा ही नहीं, ये तो तुरंत बेनिफिट आपको दे देगा। सर मैंने कहीं पढ़ा है या फिर देखा है कि जहाँ पे ये गायें पलती है, देसी गायें, वहाँ पे भी कई तरह की बीमारियों का स्वतः खत्म हो जाती है। हाँ सर, जैसे हाल फिलहाल में डॉक्टर कौशल जी से बात हो रहा था कल या परसों, वो बोले कि एक हम रिसर्च किए, जितने भी बिहार में देसी गाय पालते हैं उन लोग कोरोना से कोई पीड़ित नहीं हुआ, क्योंकि देसी गाय के नस्ल में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं या ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए, एक मनुष्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है इस वातावरण में रहने से। मैंने पता कि 2 गायों से जो लोग शुरू कर सकते हैं उनको कितना लागत लग जाएगा, कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी? सर 2 गायों की स्पेस तो बहुत कम लगेगा, 10 बाई 10 का रूम में या 12 बाई 10 का रूम में आराम से वो पालन कर सकते हैं। और लागत की जहाँ तक की बात होता है तो आराम से 1.5 लाख 2 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं।
1.5 से 2 लाख में 2 गाय रख करके चालू कर सकते हैं। लेकिन 2 गाय वालों के साथ समस्या ये हुई है सर कि वो 110 रुपये किलो दूध कैसे बेचेंगे? उनके पास तो ज़्यादा दूध है नहीं, वो कैसे बेचेंगे? दूध ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे खुद पता चला है कि बिहार शरीफ जैसा जगह में कोई गाय पाला हुआ है और वो 80 का दूध बेचता है, वो भी देहात में। हम लोग भी यहाँ जो है, यहाँ भी रेट हम लोग 110 का रखे हैं, तो सोचिए कि देहात है। तो जो लोग इस दूध का क्वालिटी जानता है उन लोग लेने के लिए मजबूर रहेगा, लेकिन जो उस दूध का क्वालिटी नहीं जानता है उन लोग नहीं ले सकते हैं, उन लोग मार्जिन बार्गेनिंग करेंगे। बाछी वगैरह भी आप लोग कोई मांगना चाहता है तो दे देते हैं उससे? हम लोग सर बाछी तो अभी सेल नहीं करना है, लेकिन प्रेग्नेंट गाय को हम लोग सेल करना शुरू कर रहे हैं, और साथ में बछड़ा भी, कि बिहार में बहुत सारे लोग देसी गाय पर काम करें और संवर्धन के लिए उस बुल का यूज करें। सर अगर आपसे कोई हेल्प मांगे, आइडिया मांगे इस तरह के डेयरी फार्म को खोलने के लिए, तो आप किस तरह की मदद करना चाहेंगे? हम लोग सर उसको हर तरह से मदद करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि गाय को प्रोवाइड करवा सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग हम लोग दिलवा सकते हैं, इस तरह के हम लोग सहायता कर सकते हैं उसको। वो सब कॉस्ट के साथ होगा या विदाउट कॉस्ट होगा? सर ट्रेनिंग के लिए तो कॉस्ट लगेगा। क्या कॉस्ट रहता है सर? वो तो सर होता है कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दिन का कोर्स करते हैं, लेकिन हम लोग मिनिमम चाहते हैं कि 15 दिन से लेकर 3 महीना का कोर्स हो, और जो लोग यहाँ से निकले वो परिपूर्ण होकर निकले, कि किसी पर वो डिपेंड न रहें। और मार्केट में होता है कि रूमर इस तरह का होता है, रूमर ये होता है कि कहा जाता है कि अधजल छलकत जाए। जी जी। अगर किसी चीज़ का अगर आधा ज्ञान है और वो चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो दूसरा लोग कुछ और बोल देगा, तो आपके अंदर मन में ये टेंशन आया कि नहीं, बहुत हम बेकार काम कर रहे हैं। वो जो होता है प्रोपेगेंडा उसको बोलते हैं, प्रोपेगेंडा का असर बहुत ज़्यादा होता है लोगों में। कोई भी चीज़ आप जाकर के हवा में फेंक दीजिए और उसके बाद प्रोपेगेंडा हो गया, लोग उसी चीज़ को मानते हैं। यही कारण है कि अभी भी कई लोग जो है कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, प्रोपेगेंडा के कारण। हालांकि मैं लगवा चुका हूं और देखिए आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ तो है, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले की कमी नहीं है, लेकिन आपके बातों पे ट्रस्ट करें लोग। ऐसा कुछ बोलिए कि आपके बातों पे ट्रस्ट करके लोग रोजगार की ओर आगे बढ़े। हम लोग के सर मिशन एक है ना, कि हम लोग मेनली मोटो है कि लोग डॉक्टर लोग से बचे, देसी गाय का दूध पिए और स्वस्थ रहे। अगर मान लीजिए कोई बीमारी होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो अनथाह पैसा फेंकते हैं और उसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई गरीब है और एटलीस्ट घर के लिए अपना दूध को, देसी गाय पाल रहा है, घर के लोग परिवार पी रहे हैं और कुछ बचे हुए दूध को अपना मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर 80 रुपये या 100 रुपये भी सेल कर रहे हैं, तो मार्केट से दुगना रेट पर वो लोग सेल कर रहे हैं। इसके अलावा देसी जो गोबर होते हैं, देसी गाय की गोबर होती है, इसे घर में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। उससे तरह तरह के प्रोडक्ट जैसे मूर्ति हो गया, धूपबत्ती हो गया, अगरबत्ती हो गया, मूर्ति हो गया, गमला हो गया, दिया हो गया, इस तरह से बना के आप लोग बेच सकते हैं। यहाँ तक कि वर्मी कंपोस्ट का यूज, जो खाद का ना यूज करके आप वर्मी कंपोस्ट का खेत में यूज कीजिए, जिसके कारण आपका फसल क्या होगा कि प्योर ऑर्गेनिक होगा। और वो ऑर्गेनिक चीज़ का आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उस चीज़ को ऑर्गेनिक के रूप में फसल को भी बेच सकते हैं। सर इस डेयरी फार्म से आप दूध, घी, उसके अलावा आप बोले कि वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, आप क्या क्या करते हैं? हम लोग के साथ दूध से दूध, दही, घी, पनीर और मावा बनाते हैं, लेकिन इसमें दूध की डिमांड इतना है कि हम लोग के दूध के अलावा सब चीज़ आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं जी। यहाँ तक कि दूध का भी इतना डिमांड है कि लोग 2-2 महीना तक नंबर लगे रहते हैं, जैसे एडवांस पेमेंट किए और 2 महीना के बाद वो आप दूध उनको मिलता है। तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, फिक्स हैं? जी, टोटल कस्टमर फिक्स। तो पनीर वगैरह भी मंगवाते होंगे आपसे? जी हाँ जी, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो क्या मुनाफा होता है? 125 गाय आप रखे हुए हैं, कई लोगों को आप काम भी दिए हुए हैं, नौकरी भी दिए हुए हैं। कितने लोग को आपने नौकरी दी है अभी तक? लगभग सर यहाँ 20-25 लोग। 25 लोगों को आप 125 गाय की मदद से डायरेक्टली इंडिपेंडेंट हैं। मतलब कि 25 छक्का 150 परिवार, 150 लोग, मतलब 25 परिवार जुड़ा हुआ है आपसे, और आपका परिवार है जो अलग। ये 125 गाय की मदद से आप आमदनी करते हैं, उन लोगों को भी तनख्वाह देते हैं। तो
सोच सकते हैं सर कि 125 गाय की मदद से लगभग 150 लोग का दाना पानी चल रहा है इस डेयरी फार्म की मदद से। साथ ही जो दूध की क्वालिटी है और जो पनीर की क्वालिटी है, जो भी चीज़ें यहाँ पे बनती है वो लाजवाब है, क्योंकि इनके चेहरे का कॉन्फिडेंस, इनके चेहरे का चमक बता रहा है कि कहीं से उसमें लाग लपेट नहीं है, प्योर क्वालिटी का दूध जाता है। और भी कई बातें हम इनसे करेंगे, दूध A2 क्या है, A1 क्या है, उसके बारे में भी जानकारी इनसे लेंगे, और भी क्या क्या काम करते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनके फर्म का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वीडियो के शुरू में भी मैंने लगाया है और अंत में भी लगाएंगे। आप ज़रूर देखिएगा अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, स्वरोजगार की तरफ बढ़ना है।